पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था एपिसोड 1 में कि शुगर क्या है। तो जो इस एपिसोड 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुगर आपकी आंखों के ऊपर कैसे किस तरह का प्रभाव डालती है। तो हमने जैसे पीछे बताया था कि 3 तरह के टारगेट ऑर्गन्स रहते हैं। गुर्दे वो खराब हो जाते हैं, आपकी नसें जो आपका ठंडा गर्म लेके जाती हैं, सुनपुन आ जाता है, वो खराब हो जाती है। तीसरी चीजें आंखें। तो आंखों में क्या होता है, जब हाई शुगर लेवल रहता है तो वो जो हाई शुगर लेवल है, जो खून की बिल्कुल ब्रीक नसें हैं, उनके ऊपर जाके अफेक्ट करता है। तो खून की जो नसें हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। उनको बोलते हैं माइक्रो एनेरिज्म्स। ये शुगर की सबसे पहली जो चेंज आती है रेटिना में, आंखों में, वो ये आती है कि खून की जो बिल्कुल ब्रीक नसें हैं वो गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। तो जैसे जैसे शुगर का असर बढ़ता है आंखों में, रेटिना के ऊपर, तो क्या होता है, वो जो खून की नसें गुब्बारे की तरह फूली हुई वो फट जाती हैं। तो उनको बोलते हैं हेमोरेजिस, यानी कि ब्लॉट हेमोरेजिस, डॉट हेमोरेजिस। वो इस तरह के आपको जो खून के छोटे छोटे स्पॉट्स दिखेंगे जब आप आंखों का पर्दा चेक करोगे तो वो क्या है, वो शुगर की दूसरी स्टेज है। तो इस तरह से ग्रेडिंग होती है। तो जैसे जैसे शुगर का असर बढ़ता है तो क्या होता है कि रेटिना के ऊपर नई तरह की खून की नसें आनी शुरू हो जाती हैं। उसको बोलते हैं नियोवास्कुलराइजेशन, यानी कि नई नसें आ रही। तो क्या होता है कि जो नई नसें आती हैं शुगर की, वो कई बार प्रेशर बढ़ने से वो फट जाती है। तो रेटिना है, जो आंख का पर्दा है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है और आदमी बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो काफी लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं, तो इस तरह से आंख के पर्दे के ऊपर जब धीरे धीरे असर बढ़ता है तो वो ब्लाइंडनेस की तरफ चलते जाते हैं। तो रेटिना में एक तरह का एक स्पॉट है जो आपको बिल्कुल साफ देखने में मदद करता है, उसको बोलते हैं मैकुला। वो बिल्कुल पर्दे के बीच में रहता है। तो वो मैकुला जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर विजन करने में, बिल्कुल साफ देखने में बहुत ज्यादा मददगार है। तो ये मैकुला जो है, इसके अंदर 2 तरह के सेल्स रहते हैं, कोन्स और रॉड्स। कोन्स वो हैं जो दिन में देखने में आपकी मदद करते हैं, रॉड्स वो हैं जो रात में आपको देखने की मदद करते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स, मैकुला के अंदर, वो क्या करते हैं, जो आप देखते हो, जो आपका लाइट सिग्नल है, उसको वो इमेजेस में कन्वर्ट कर जाते हैं, परछाइयों में कन्वर्ट करते हैं, जो सिग्नल ब्रेन में जाता है। तो ये मैकुला जो है, जो मैं बता रहा था कि पर्दे के बिल्कुल बीच में पड़ा हुआ है, समय के साथ इसके ऊपर सोजिश आ जाती है। इसके ऊपर सोजिश आने के साथ जो लाइट सिग्नल है वो अच्छी तरह से, अच्छी परछाई में, गुड इमेजेस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो सिग्नल्स हैं वो बहुत पुअर क्वालिटी के रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि मैंने आंख का जो है लेंस तो बदलवा लिया है सर, मेरी निगाह नहीं बनी। तो उसका ये कारण रहता है कि निगाह बेसिकली बनने के लिए आपका पर्दा भी सही तरह से काम करना चाहिए। अब लेंस तो ठीक हो गया, लेकिन लेंस के बीच में जो लाइट निकलेगी, जिसका इमेज बनेगा, वो रेटिना के ऊपर बनेगा, पर्दे के ऊपर बनेगा। जब पर्दे के ऊपर इस तरह का धुंधलापन आ जाता है, सोजिश आ जाती है, तो वो जो इमेजेस हैं अच्छी तरह से, वो परछाइयां, गुड इमेजेस नहीं बन पाते, तो आदमी को काफी धुंधला धुंधला दिखता है। तो इसकी भी जो है, मतलब उस तरह से हम जो है शुगर के जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी आंख की जो स्क्रीनिंग है कि कब कब चेक करवानी है, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। जिनको हल्का असर है उनको 1 साल में करवाना है, जिनका खून की नसें फट चुकी हैं उनको 6 महीने में करवाना है, जिनके काफी सोजिश आ चुकी है उनको तो रेटिना स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया जाना है। तो इस तरह से जो डिफरेंट ग्रेडिंग्स हैं, उस हिसाब से स्क्रीनिंग होती है। तो हमने जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं, जैसे खून की नसें फट गई और ये, तब क्या होता है कि आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुंचना ही क्यों है, ये चीज को आप बचा सकते हो। इस चीज का जो प्रोग्रेशन है, इसका जो बढ़ने का असर है शुगर का पर्दे के ऊपर, इसको आप रोक सकते हो। इसके लिए आपको जो है आपकी शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखना है। तो अच्छे कंट्रोल का मतलब, ताकि शुगर जो है, जो खून की ब्रीक नसें हैं, कैपिलरीज, उनको नुकसान ना करे, उनका डैमेज ना करे। आपको जो है शुगर अपनी बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है। और आपकी जो 3 महीने वाली शुगर है, HbA1c,
उसको 7 या 7 के आसपास रखना है। तो ऐसे रखने से आंख का जो पर्दा है उसके ऊपर आने वाले टाइम में जो असर है वो बड़ा कम होता है, और वो जो प्रोग्रेशन है, जो रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, बुरा असर शुगर का, वो काफी कम हो जाता है। तो आज जो हमने डिस्कस किया कि शुगर जो है अलग किस्म, अलग ग्रेड्स की होती है। शुरू में होती है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये असर जो है काफी खराब कर देता है आपके पर्दे को, आप अंधेपन तक जा सकते हो। इसका जो है, इसको बचाने के लिए आपको शुगर जो है बिल्कुल आपको कंट्रोल में रखनी है। 3 महीने वाली शुगर है उसको 7 या 7 के आसपास रखना है, जिसको HbA1c कहते हैं। और जिनको असर आ चुका है उनको हर 6 महीने 1 साल के बाद अपनी शुगर के कारण आंख के पर्दे के ऊपर हुआ असर उसको स्क्रीन करवाना है। आपको आंख का पर्दा दिखाना है डॉक्टर को हर साल, 6 महीने से साल के बाद आंख का पर्दा जरूर चेक करवाएं, ताकि पता लगे कि शुगर का डैमेज जो है आगे तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो है, इस बार हमने शुगर और आंखों के बारे में बात की है, और आने वाले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि जो शुगर है, शुगर के कारण गुर्दे जो हैं, गुर्दों के ऊपर किस तरह से असर आ जाता है, और उसमें किस तरह के टेस्ट कराए जाने चाहिए, और कौन सी दवाइयां जो हम गुर्दे खराब होने के ऊपर बिल्कुल सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कर भी सकते हैं कि हमें इंसुलिन ही यूज करना चाहिए। तो जो अगला एपिसोड मेरा चलेगा, एपिसोड 3, उसमें मैं ये बताऊंगा शुगर और गुर्दों का